अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। जिसमें सबसे पहले हम एक्सरसाइज 30.1 के जो है सवालात की जो आपने मुझे भेजे थे उनके जो मिस्टेक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें जो है ना ये मिस्टेक हुई हुई कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन लिया जो बच्ची ने सॉल्व किया हुआ है, आप इमेजेस में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 दिस इज। ठीक है, अब इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ तक सही था कि जो ब्लू वाली चीज़ है ना ये इन्होंने करी हुई है, यहाँ तक सही करी हुई है। लाइक 45 डिग्रीज़ को छोड़ देंगे क्योंकि वो तो डिग्री में ही है। ठीक है, 21 मिनट्स को चेंज करेंगे हम डिग्रीज़ में। तो वो कैसे करेंगे कि हम पहले एक उसका जो वैसा फॉर्मूला है वो लिखेंगे कि 1 मिनट 1/60 डिग्रीज़ के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ ये नहीं आएगा। अच्छा, और फिर हम ये लिखेंगे कि भाई 21 मिनट्स किसके बराबर होते हैं, 21/60 डिग्रीज़ के। यहाँ तक बात सही है। उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि आंसर हर जगह पे 1/2 ही दे दिया। इसका आंसर 1/2 थोड़ी आएगा, इसको तो हम सॉल्व करेंगे और इसका आंसर समथिंग लाइक इसका आंसर 0.35 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.35 डिग्रीज़। उसके बाद उन्होंने आगे क्या किया, यहाँ पे जैसे 36 मिनट्स हैं तो उन्होंने क्या किया, ये तो सही लिखा है 36/3600 डिग्रीज़, यहाँ तक तो सही किया। उसके बाद उन्होंने आंसर 0.003 लिख दिया, जो कि इन्होंने ये क्या किया है, ये दोनों आंसर जो है ना, जो एग्जाम्पल में आंसर आ रहे थे ना, वही सेम आंसर उतार दिए। इसको सॉल्व करके नहीं लिखा, इसको सॉल्व करना चाहिए ना, तो ये वहाँ पे उन्होंने मिस्टेक करी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.001। ठीक है, फिर इसको यहाँ पे प्लस कर देंगे कि 45 डिग्रीज़ प्लस 0.35 डिग्रीज़ प्लस 0.001 डिग्रीज़। तो इसका आंसर आ जाएगा 45.351 डिग्रीज़। इसको राउंड ऑफ कर देंगे 45.35 डिग्रीज़। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व होगा। उन्होंने मिस्टेक क्या करी है, वो मिस्टेक क्या, वो मेरा ख्याल है कि वो सॉल्व नहीं कर रही, पता नहीं कॉन्सेप्ट सही समझी, वो यहाँ तक तो सही लेकर आई हैं। फिर उसके बाद सारे क्वेश्चंस में उन्होंने मिनट्स का जो कन्वर्जन करी है उसका आंसर 1/2 निकाला है, और जो सेकेंड्स की कन्वर्जन करी है उसका सबका आंसर 0.003 निकाला है। ठीक है, तो ये चीज़ मतलब कैलकुलेट करके सही लिखनी है ना, तो ये गलती है उन वाले सवालात में ना, सब में यही सेम गलती हुई है। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये तो हो गए 30.1 की। इसके अलावा वो आगे के सवाल सॉल्व करके दिखाएं तो फिर मैं उसमें बता दूंगी कि सही या गलत है। ठीक है, अच्छा, अब आगे आते हैं हम एक्सरसाइज 30.2 पे। एक्सरसाइज 30.2 के मैंने सारे क्वेश्चंस का आपको मेथड बता दिया कैसे होगा, सिवाय क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 के। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में ये बोल रहे हैं, इफ़ अ पॉइंट ऑन द रिम ऑफ अ 21 सेंटीमीटर डायमीटर फ्लाई व्हील। ठीक है, अभी यहाँ तक हम रखते हैं इसको। इन्होंने यहाँ पे डायमीटर दिया हुआ है एक व्हील का, कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा, हम डायमीटर में बात नहीं करते, हम बात करते हैं रेडियस में। तो हम इसको रेडियस में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो गया 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इज इक्वल्स टू हो गया 21/2 का मतलब ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर्स। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं। आगे इन्होंने बोला फ्लाई व्हील ट्रेवल्स 5040 मीटर्स पर मिनट। ठीक है, अब ये यहाँ पे एक तरीके से वेलोसिटी बता रहे हैं कि उसने इस वेलोसिटी से ट्रैवल किया। ठीक है, अब हमारे पास वेलोसिटी का तो कोई काम है नहीं, लेकिन अगर हम ये नोट करें कि जब जहाँ पर जो है वो रेडियस और उसकी बात हो रही है, तो जो है जो अगर मूवमेंट हो रही होगी वो इस तरीके से मूवमेंट हो रही होगी ना। तो अगर यहाँ पे वेलोसिटी बता रहे हैं तो ये वेलोसिटी जो है अच्छा, यहाँ पे ये आ रहा है कि व्हील की मूवमेंट है, तो व्हील की मूवमेंट सर्कुलर मोशन में होती है ना, तो यूँ इस तरह हो रही होगी सर्कुलर मोशन में। तो सर्कुलर मोशन में जो मूवमेंट हो रही है वो हमारे पास हो गई आर्क, और आर्क इतनी मूवमेंट उसने करी तो आर्क की क्या हो गई, आर्क लेंथ हो गई हमारी। तो यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी दी हुई है वो हमारे एल के बराबर होगी।
ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली है, वो ये है कि इन्होंने जो यहाँ पे वेलोसिटी की वैल्यू दी हुई है वो है मीटर्स पर मिनट में। अब देखें यहाँ पे सवाल में ही गड़बड़ हो गई, यहाँ पे इन्होंने सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर इन दोनों में से हमें किसी एक को चेंज करना पड़ेगा जब भी आंसर हमारा सही आएगा, वरना तो अजीब सा हो जाएगा ना, एक चीज़ छोटे यूनिट में एक चीज़ बड़े यूनिट में। हम क्या करेंगे, रेडियस को चेंज करके मीटर में कर देंगे। क्यों? इसकी सबसे पहली वजह यह है कि ऐसा यूनिट जो होता है ना, हम नॉर्मली कोशिश करते हैं कि जब भी अगर हमें कन्वर्जन करनी पड़े तो हम कन्वर्ट करके ऐसा यूनिट में आ जाए। यानी जैसे अगर हमारे पास चॉइस है कि हम इसको छोटे में लेके जाएं या इसको बड़े में लेके जाएं, तो हम देखेंगे ऐसा यूनिट कौन सा है। तो मीटर ऐसा यूनिट है, तो हम कोशिश करेंगे कि सेंटीमीटर को मीटर में ले आएँ। ठीक है, तो अभी हम रेडियस को चेंज करेंगे सेंटीमीटर से मीटर में। अब सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए हम डिवाइड बाय 10 करते हैं। ठीक है, ये हो गया मीटर्स, तो ये हो गया 1.05 मीटर्स। ठीक है, अच्छा नहीं, सॉरी सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और ये आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0.105 मीटर। ठीक है, ये कैसे निकाला है कि ज़ीरो होता है ना, तो डेसिमल को उतने प्लेसेस जितने ज़ीरो होते हैं ना नीचे की तरफ, उतने प्लेसेस लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करा देते हैं। तो इस तरह से 2 प्लेसेस मूव करवाया तो यहाँ पे 0.105 हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास मीटर्स में हो गया। अब हम आगे बात कर सकते हैं, हमारे पास आगे क्या, हमें एल निकालना है जो कि हमारे पास वेलोसिटी के उस पर गिवन है। ठीक है, एल यानी कि वेलोसिटी हो गई, वो हमारे पास है 5040 मीटर पर मिनट। ठीक है, ये हमारे पास एल गिवन है। अच्छा, अब आगे का सवाल देखते हैं। थ्रू हाउ मैनी रेडियंस, रेडियंस यानी कि ये एंगल की बात कर रहे हैं कि एंगल हमें रेडियन में निकालना है, इसलिए रेडियन लिखा है। एंगल डज द व्हील टर्न इन अ सेकेंड, कितने रेडियन जो है वो व्हील टर्न हुआ है 1 सेकेंड में। अब यहाँ पे देखें, सवाल ये सेकेंड में कर रहे हैं, वैल्यू हमें मिनट्स में दे रहे हैं। यानी ये कह रहे हैं कि हमें 1 सेकंड का मालूम करके दिखाएं, जबकि इन्होंने दिया 1 मिनट का है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस वैल्यू को सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, हमें मीटर को चेंज नहीं करना, जस्ट मिनट को चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइडेड बाय 60 कर देंगे। 5040 डिवाइड बाय 60, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। अब ये कैसे किया कि जब हम मिनट से सेकंड में जा रहे होते हैं तो हम ये करते हैं कि जैसे हमारे पास 1 मिनट है, अब हमें उससे सेकंड में जाना है, तो हम 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर होता है। तो यहाँ पर अपॉन 1 है ना, तो ये 1 मिनट था। ठीक है, अब 1 मिनट 60 सेकंड्स के बराबर हुआ, तो 1 की जगह 60 लिया है और मिनट की जगह सेकंड्स लिया है। ठीक है, तो ये इस तरीके से सॉल्व हुआ, इसका आंसर आएगा 84 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एल आ गया, आर आ गया, यूनिट्स का मसला हल हो गया। अब हम आराम से थीटा निकाल सकते हैं। तो एल इज इक्वल्स टू आर थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, नाउ इज इक्वल्स टू आर थीटा। अच्छा, एल की वैल्यू है 84, आर की वैल्यू दी हुई है और 0.2105 मल्टीप्लाई बाय थीटा। ठीक है, थीटा इधर आ गया, ये इधर डिवाइड हो गया, 84 डिवाइडेड बाय 0.105, थीटा इक्वल्स टू 800 रेडियंस पर सेकेंड। यहाँ पर सेकेंड हमने क्यों लगाया, क्योंकि सवाल में उन्होंने बोला था कि 1 सेकेंड के अंदर वो कितने जो है वो कवर करता है, कितना रेडियस कवर करता है, रेडियन कवर करता है। तो इसलिए हम ये लिखेंगे कि 8800 रेडियन पर सेकेंड में उसने कवर करी, ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब इसको एक दफ़ा और ओवरव्यू करते हैं। सवाल हमारे पास ये था कि एक पॉइंट है, जो है एक व्हील पे एक पॉइंट है जिसका जो है वो डायमीटर, यानी एक व्हील है उस पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट है। ठीक है, इस व्हील का डायमीटर हमें दिया हुआ था, ठीक है, जो कि दिया हुआ था सेंटीमीटर्स में। ठीक है, अब इन्होंने ये बात बोली कि इस रिम ने
कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 5040 मीटर्स पर मिनट, एक से मीटर पर मिनट ट्रैवल किया। ठीक है, अब हम डायमीटर से रेडियस में गए। ठीक है, यूनिट को डिफरेंट था तो हमने इसको चेंज करके मीटर्स में कर दिया, रेडियस को मीटर में कर दिया। ठीक है, यहाँ तक हमारी बात क्लियर हो गई। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि भाई ये जो डिस्टेंस ट्रैवल की बात हो रही है वो डिस्टेंस ये इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, यानी इन द शेप ऑफ आर्क ट्रैवल कर रहा है। तो अगर ये आर्क ट्रैवल कर रहा है तो फिर आर्क को हम आर्क लेंथ कहते हैं, तो इसलिए ये और ये चीज़ सेम होगी। ठीक है, अब ये चीज़ ली हमने। ठीक है, ये हमारा एल बन गया। एल बनने के बाद हमने ये देखा कि हमारे पास सवाल में फिर आगे ये बोल रहे हैं कि रेडियन मालूम करें इन अ सेकेंड, जबकि ये जो वैल्यू दी हुई है ये इन अ मिनट दी हुई है। तो हम पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे सेकेंड्स में, जिसका मेथड ये होता है कि मिनट, क्योंकि हमारा 1 मिनट था, ये इस तरीके से लिखते हैं ना, 5040 मीटर्स पर 1 मिनट। तो हम इसको इस तरह से कह देंगे 5040 मीटर्स पर 60 सेकेंड्स। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको इस तरह हमने सॉल्व किया। फिर उसके बाद हमारे पास एल और आर की वैल्यूज़ आ गई, तो हमने उसको आराम से सॉल्व कर लिया, हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई। ओके, अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, अ कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस इक्वल टू डबल द आर्क ऑफ द सर्कल ट्रेवल्ड बाय द कार, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक कार जो है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ द कार। ठीक है, ये एक सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, उस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस है, यानी दिस इज, वो रेडियस जो है वो जो है डबल है, किसके डबल है, एक सेकेंड, इक्वल टू द डबल द आर्क ऑफ द सर्कल ट्रैवल बाय द कार। अच्छा, इस कार ने जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया वो एल हुआ। ठीक है, लेकिन इन्होंने ना हमें एल की वैल्यू बताई है, आर की वैल्यू बताई है, जस्ट ये कंडीशन बताइए कि जो आर है ना वो एल से डबल है, यानी जो आर है वो एल से डबल है। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आर इज इक्वल्स टू 2L। ठीक है, रेडियस जो है वो एल के डबल है, ये कंडीशन इन्होंने हमें सवाल में बताई है, और फिर हमसे पूछा है कि आप थीटा बता दें। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसको हम ऐसे करेंगे कि हम पहले फॉर्मूला लगाएंगे, एल इज इक्वल्स टू आर थीटा। ठीक है, हमें पता है आर जो है वो 2L के बराबर है, तो हम 2L लिख देंगे। एल की वैल्यू उन्होंने हमें नहीं दी, एल रहेगा, थीटा की जगह थीटा आ गया। ठीक है, अब ये हम 2L को इधर ले आएंगे, सॉरी, L अपॉन 2L इज इक्वल्स टू थीटा। L से L कटा, 1/2 थीटा। ठीक है, यहाँ पे रेडियस में बात हो रही है, तो रेडियस में थीटा जो होता है वो रेडियन होता है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 0.5 रेडियन। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, बस इसमें एक ट्रिक लग रही थी, जो कंडीशन जो थी ना, ये कंडीशन समझने की ज़रूरत थी। ठीक है, इसको इस तरह से भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है कि अगर हम यूँ कहें कि सवाल पूरा यही हो, बस हम ये कंडीशन डिफरेंट करके कह दें कि भाई उसका रेडियस एल से हाफ है। ठीक है, तो इसको 1/2 करके फिर सॉल्व कर देंगे। तो ये है बहुत छोटा सा सवाल, लेकिन ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 तो बहुत सिंपल सा है, ये तो आसानी से सॉल्व हो सकता है, इसमें तो एरिया मालूम करना है। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज 30.1 30.2 कंप्लीट हो चुकी है। अब हम जो है आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है।